मैच चल रही है रोहन के बीच एंड बाहर ये लोग पीट रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन एम्ब्रोस आ जाते हैं बचाने के लिए सेथ रॉलिंस को। यहाँ पे फुल कैओटिक मूवमेंट हो चुकी है क्योंकि एक दूसरे को सब पीट रहे होते हैं ना। ओके तो तुमने शील्ड स्टोरी का चैप्टर नंबर 5 देखा था? पक्का देखा होगा क्योंकि तुमने देखा कि शील्ड का इंटरेक्शन कुछ ऐसे फैक्शन के साथ हो चुका है जो फैक्शन डेफिनेटली शील्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है एंड शील्ड के साथ द ग्रेटेस्ट राइवलरी भी फॉर्म कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ द वाइट फैमिली की, एक ऐसे फैक्शन जिसका जब भी शील्ड के साथ इंटरेक्शन होता है पूरा अरेना का क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जिससे काफी ज्यादा इंटेंस बन जाती है। तो चैप्टर नंबर 6 में हम ऐसे मूवमेंट्स देखने वाले हैं जब वाइट्स के साथ इंटरेक्शन होगा तो शील्ड की कहानी में ट्विस्ट टर्न्स एंड ऐसे कुछ मूवमेंट्स आएंगे कि हमें लगेगा कि शील्ड टूटती बची है। सो बिना टाइम इसके शुरू करते हैं द शील्ड स्टोरी का चैप्टर नंबर 6, स्टार्टिंग अ रियल बैटल। मैच चल रही है रोहन के बीच एंड बाहर ये लोग पीट रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन एम्ब्रोस आ जाते हैं बचाने के लिए सेथ रॉलिंस को। यहाँ पे फुल कैओटिक मूवमेंट हो चुकी है क्योंकि एक दूसरे को सब पीट रहे होते हैं। अंदर हमें दिखता है कि रोमन एक सुपरमैन पंच दे देता है ब्रे वाइट को एंड नाउ रोमन गॉट फायर इन हिज सोल एंड रोमन हापो को एक पंच देके बाहर फेंक देता है रिंग के, लेकिन एम्ब्रोस रिंग में घुस के ब्रे वाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस चीज की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है एंड फुल कैओस मच चुका है, सब एक दूसरे को पीट रहे होता है। शील्ड डोमिनेट करते हुए सबको पीटने लग जाती है एंड रिंग के बाहर फेंक देती है एंड इस चीज के बाद द शील्ड रिंग के अंदर स्टैंड टॉल कर जाती है एंड वाइट्स को निकलना पड़ता है पतली घड़ी से एंड इस कैओस में शील्ड जीत जाती है। जब रिंग के अंदर द शील्ड एंड वाइट्स के बीच में मामला थोड़ा गर्म हो जाता है, ट्रिपल एच बाहर आता है बताते कि ये चीज आज नहीं होने वाली एंड मैं तुम्हारे लिए मैच ऑफिशियल करता हूं मैंने नेट रॉ में, तब तक शील्ड तुम्हें रिंग के बाहर चले जाना है एंड वाइट्स के बीच में एंड तुम्हारे बीच में अभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज के बाद वाइट आते हैं बोलते हैं कि शायद तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे बॉस ने क्या कहा एंड चलो रिंग के बाहर चले जाओ बॉयज। इस चीज के बाद शील्ड गुस्सा हो जाती है एंड रोमन रिंग के अंदर आ जाता है, सेथ एंड डीन आ जाते हैं। डीन ऐसे इस चीज के बाद रुकते नहीं, पकड़ के जाते हैं सीधा एक सुसाइड डाइव दे देते हैं हापर एंड रोमन के ऊपर, फिर से रिंग के अंदर आ जाता है एंड शील्ड इस बार भी स्टैंड टॉल करते हुए हमें दिख जाती है एंड निकलना पड़ता है ब्रे वाइट को शील्ड को छोड़ के। ये मैच सिर्फ एक नॉर्मल टैग टीम मैच नहीं है, एक तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे डेंजरस फैक्शन द शील्ड और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े राइवल्स द वाइट फैमिली। मैच के स्टार्टिंग से ही दोनों टीम्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं क्योंकि इन सबकी राइवलरी काफी हफ्तों से चल रही है, लेकिन सेट डोमिनेट करते हुए रोवन को टर्न बक्का पे फेंक देते हैं, फिर डीन को टैग मिलता है, डीन एक क्लोज लाइन दे देता है रोवन को एंड फिर से डोमिनेट करते हुए डीन पीटे लग जाते हैं रोवन को एंड डीन एम्ब्रोस सीधा पकड़ते हैं एक फिंगर फोर रॉक दे देते हैं रोवन का। रोवन इस चीज के ऊपर तड़प रहे होता है लेकिन बीच में हापर आता है ऐसे डबल किक दे देते हैं सीधा चेस्ट के ऊपर एम्ब्रोस के, फिर रोमन आते हैं हापर को रिंग के बाहर ले जाने के बाद पीटने लगते हैं ऐसे सीधा बैरिकेड के थ्रू भेज देता है एंड अंदर डीन एम्ब्रोस एक विंटेज डर्टी हिट्स लगा देते हैं ब्रे वाइट को एंड इस चीज के बाद दोनों डाउन हुए हैं। लेकिन जब सेथ को टैग देने के लिए घसीटते हुए एम्ब्रोस खुद को लेके आता है, सेथ रॉलिंस बिना टैग लिए चले जाते हैं एंड इस चीज के बाद सब शॉक हो चुके हैं। सेथ रॉलिंस कुछ सोचते हुए चले जाते हैं एंड उसके बाद जब रोमन उनसे जवाब मांगने के लिए जाता है सेथ बोलते हैं कि तुम अपने आप फिगर आउट कर दो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है एंड सेथ चले जाते हैं। लेकिन एम्ब्रोस और रोमन इस चीज की वजह से मैच नहीं छोड़ने वाले थे, वो आते हैं ब्रे को बाहर फेंकते हैं, इनके बाहर एक समोन ड्रॉप दे देते हैं रोवन को एंड उसके बाद एक सुपरमैन पंच दे देते हैं एंड उस चीज के बाद सुसाइड डाइव दे देते हैं हापर, लेकिन अंदर हमें दिखता है कि ब्रे वाइट पकड़ते हैं एंड एक सिस्टर एबिगेल लगा के पिन करते हैं एंड द शील्ड इस मैच में हार जाती है एंड इस चीज के बाद सेथ को अपनी गलती का एहसास होता है। डीन एम्ब्रोस ने रॉलिंस को सबके सामने पंच मार दिया। व्हाइट फैमिली से आने के बाद शील्ड के अंदर सब कुछ टूटने लगा था। एम्ब्रोस रिंग्स को लग रहा था कि सेथ उन्हें धोखा दे रहा है इसीलिए मैच के बीच से छोड़ के चला गया। रॉलिंस ने जो बोला उस चीज के बाद सब शॉक हो चुके थे। सेथ का कहना था कि ये वॉर एक व्हाइट फैमिली एंड शील्ड के बीच में नहीं है बल्कि ये वॉर एक इंटरनल वॉर बनती जा रही है एंड मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। इसी चीज की वजह से डीन एंड रोमन अपने आप को शो कर पाए सबके सामने एंड दिखा पाए कि उन्हें किसी की और की जरूरत नहीं है। अब देखो डीन एम्ब्रोस इस चीज के ऊपर बोलने लग जाते सैक्रिफाइस तुमने जानबूझ के हमें व्हाइट्स के सामने पीटने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सेथ रॉलिंस के हिसाब से रोमन और डीन महीनों से एक दूसरे से दूर रहते थे और व्हाइट फैमिली ने बस इसी वीकनेस का फायदा उठाया था। सेथ ने कहा कि उसने उन्हें छोड़ा नहीं बल्कि उसने सैक्रिफाइस किया ताकि द शील्ड फिर से एक हो सके। अब देखो इस चीज के ऊपर सेथ रॉलिंस कहने लग जाते हैं अगर तुम्हें सही लगे तो हम अलग अलग हो सकते हैं, सबके अपने रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा हमें इसमें से एक स्ट्रॉन्ग बंदा मिल जाएगा, लेकिन अगर हम सब साथ होंगे तो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अब इसके बाद डीन एम्ब्रोस सुन नहीं सकते थे, सेथ को धक्का दे देते हैं एंड फिर से आते हैं दोबारा धक्का दे देते हैं एंड इस चीज के बाद रोमन पकड़ते हैं एंड डीन को साइड में फेंक देता है। अब सेथ रॉलिंस खड़े होते हैं बोलने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीज बेटर फील कराएगी एंड वो है ये। सेथ सीधा एक पंच दे देते हैं एम्ब्रोस के फेस के ऊपर। डीन एम्ब्रोस नीचे गिर जाता है लेकिन सेथ रॉलिंस सब कहने लग जाते हैं अगर तुम्हारा हो गया झगड़ना तो मैं कहता हूं कि हमें सेम पेज पे आना होगा क्योंकि अगर हम साथ में रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। ये चीज तुम्हें समझ नहीं होगी, लेकिन डीन एम्ब्रोस फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सीधा एक पंच मार देते हैं रॉलिंस के फेस के ऊपर। अब फैसला रोमन के हाथ में था, क्या द शील्ड यहीं पे खत्म हो जाएगी या फिर तीनों फिर से एक साथ आएंगे। अब सेथ रॉलिंस खड़े होते हैं बोलते हैं कि तुम्हारा अगर गुस्सा खत्म हो गया होगा डीन तो हमें फिर से एक हो जाना चाहिए। सेथ रॉलिंस अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं ताकि द शील्ड फिर से यूनाइट कर सके। अब रोमन सामने आता है, सेथ की तरफ देखते हैं एंड सोचते हैं कि यही ठीक होगा एंड रोमन भी इस चीज में जुड़ जाता है। अब सब डीन एम्ब्रोस के ऊपर था कि उन्हें रियूनाइट करना है या नहीं, लेकिन डीन एम्ब्रोस भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड द शील्ड फिर से यूनाइट हो जाती है।